अस्सलाम वालेकुम। खालिद रिजवी। आज मेरा मौजू है इंतहाई कॉम्प्लेक्स और फ़लसफ़े और साइंस और रिलीजन का बड़ा अहम मौजू है, और वो है जब्र क़दर या जब्र इख्तियार। जबर, जैसा कि हम कहते हैं किसी चीज़ में कंपल्शन हो, ज़बरदस्ती हो, और इख्तियार अपना कंट्रोल, या अंग्रेज़ी में इसे फ्री विल कहते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक बहुत ही तहकीकी और इस पे काफ़ी डीप रिसर्च, जो तीनों डायमेंशंस हैं इसके, इन तीनों डायमेंशंस से मैं आप लोगों के सामने आज उस पर बात करना चाहता हूँ। रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। मैं इन तीनों एरियाज़ का एक स्टूडेंट हूँ, जो साइंस, रिलीजन एंड फ़िलासफ़ी, और इसके तीनों ज़ावियों से मैं जब्र व क़दर, फ्री विल, कि इंसान को ज़िंदगी के अंदर इस उसका कितना इख्तियार है, क्या वो बाख्तियार है अपने फ़ैसलों में, अपने एक्शंस में या नहीं। नंबर एक साइंटिफिक है। साइंटिफिक जो, या इवन न्यूरो साइंस को आप अगर आप लेते हैं, तो उनकी नज़र में फ्री विल एक इल्यूजन है, एक धोखा है, एक फ्रेब है। उसके बाद हम फ़िलासफ़ी पे आ जाते हैं। फ़िलासफ़ी ह्यूमन हिस्ट्री जब से है, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस से अगर हम शुरू हो जाते हैं, तो अब तक फ़िलासफ़ी की नज़र में ये एक मिस्ट्री है, और इसके ऊपर आर्गुमेंट्स चलते ही रहते हैं। नंबर 3 पे हम आते हैं थियोलॉजी, यानी मज़ाहिब इस सिलसिले में क्या कहते हैं, थियोलॉजियन पर्सपेक्टिव क्या है। और इसमें इस्लाम के कुरान में एक आयत है, जो सूरत उद्दहर की आयत है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने इंसान को दोनों रास्ते दिए हैं, चाहे वो शुक्र का रास्ता इख्तियार करे या कुफ्र का। तो एक भरपूर इख्तियार दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इसका तज्जिया करते हैं। सबसे पहले हम साइंटिफिक ज़ाविये को हम देखते हैं, और इसके जो मुख्तलिफ न्यूरो साइंटिस्ट हैं, न्यूरोबायोलॉजिस्ट हैं, और फिलोसोफर ऑफ माइंड हैं, उनके आरा को इसके अंदर हम लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, जो इल्यूजन वो किन बुनियादों पे कहते हैं। दो एक्सपेरिमेंट्स अब तक इन्होंने, दो प्रोसीजर्स जिसे कहते हैं आप, ईईजी कहते हैं, जो कि आपके ब्रेन एक्टिविटी को चेक करता है, और इसमें बेंजामिन लेविट होते हैं, एक साइंस, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और दूसरे हैं एमआरआई की प्रोसीजर किया था, डी जॉन करके, स्काल्प में लगा करके। उन दोनों के प्रोसीजर से ये पता चला कि जो सब्जेक्ट है या जो पर्सन है जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, कि वो थिंक जो है वो लेटर, एक्शन फर्स्ट। तो और तो इससे ये पता चलता है कि, यानी, और एक में बड़ा मामूली सा इसमें सेकंडों का फ़र्क है, कि उसको उसकी जो सोच है उसके एक्शन के मुतालिक जो है, एक्शन फर्स्ट एंड थिंक लेटर। एक्शन जो है वो पहले हुआ है और सोचा उसने बाद में है, चंद सेकंडों का गैप है। एक तो ये तजर्बा है। उसके ऊपर, उसके साथ ही मैं दूसरी एक और मिसाल इसकी देता हूँ, कि माइनॉरिटी रिपोर्ट, जो हॉलीवुड की एक फ़िल्म है, और ये साइंस फिक्शन फिल्म है, इसमें भी इस चीज़ को बताया गया है कि कोई क्राइम करने से पहले उस शख्स को इसका पता नहीं है कि वो क्राइम करेगा। तो इसकी बुनियाद पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं और क्राइम को रोक सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं। तो ये भी एक फ़िल्म, इस फिल्म का मोरल यही है, माइनॉरिटी रिपोर्ट जो है। अब हम आते हैं कि अब हाँ, कॉन्शियस डिसीजन जो है, वो ये कहते हैं ज़्यादातर न्यूरो साइंटिस्ट के, एक लार्जर पार्ट जो कॉन्शियस डिसीजन का है, उसमें आपको अनकॉन्शियस
आप वो फैसले करते हैं, अनकॉन्शियसली फैसले करते हैं, गैर इरादी तौर पर। न्यूरोबायोलॉजिस्ट को अगर हम लेते हैं, वो ये उनका जो अडॉप्ट, वो ज़्यादातर यही कहते हैं, उनका अडॉप्ट वो रिडक्शनिस्ट अप्रोच को लेते हैं, यानी उनकी नज़र में ब्रेन ही सब कुछ है और उसके अलावा माइंड का उनके पास कोई तस्वर नहीं है। और उसके अलावा ये भी कहते हैं कि न्यूरॉन एक टायरनी है न्यूरॉन की, कि सारा इख्तियार हमारे ब्रेन में जो बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स हैं, तो वो कंट्रोल जो हमारा अपना है वो उन न्यूरॉन्स के हाथ में है। उसके अलावा हम आते हैं फिलोसफर ऑफ माइंड जो हैं, इसके ऊपर भी, उसको भी हमने देखा है कि वी रजिस्टर ऑल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी माहौल से हम हर तरह की इंफॉर्मेशन ले रहे थे अनकॉन्शियसली, जो हमें पता भी नहीं होता, विच इन्फ्लुएंसेस, जिसका कि असर हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर पे भी आता है और ब्रेन पैटर्न पे भी आता है। अब हम आते हैं साइकाइट्रिस्ट के ऊपर। साइकाइट्रिस्ट कहते हैं कि डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, इमोशनल डिसऑर्डर हो, अल्जाइमर हो, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, जिसमें कि बार बार एक पेशेंट जो होता है, एक आदमी बार बार या तो हाथ धो रहा होता है, रिपीटेटिव एक्शन करता है। इस सिचुएशन के जितने भी लोग हैं, इनके पास लैक ऑफ कंट्रोल होता है और उनकी फ्री विल नहीं होती है। ये साइकाइट्रिस्ट का अप्रोच है। और न्यूरोप्लास्टिक सर्जन क्या कहते हैं इसके मुतालिक? अब वो ये कहते हैं कि अगर कोई इनहेरिटेंस में, उसके डीएनए में कोई इस तरह की चीज़ें हैं, या एक बच्चा 6 साल तक जब वो इफ इज बिटन, पिटाई की जाती है, तो वो, उसको हम कुछ ब्लेम नहीं कर सकते, उसका बिहेवियर जो होगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, वो नॉर्मल नहीं हो सकता है। तो इट्स अनफेयर, और बल्कि हॉरिबल वो कहते हैं इसको, कि ये सही नहीं है कि हम उसके साथ एक नॉर्मल या ऑर्डिनरी आदमी की तरह ट्रीट करें। तो और इसके अलावा एक और चीज़ बताते हैं कि हमारे ब्रेन्स के अंदर 2 साइड्स हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, और दोनों साइड जो हैं अपनी जगह पे मेमोरी भी है उनकी, परसेप्शन भी है, और डिसीजन मेकिंग भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन व्हाई वी ब्लेम वन साइड ऑफ द ब्रेन? बहरहाल ये ब्रेन को अलग अलग करके तो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना प्रैक्टिकल है या नहीं, लेकिन ये एक ब्रेन के रिसर्च के ताल्लुक से है। इन शॉर्ट, इन सारी जो सोच है, इस सारे जो एनालिसिस है, इसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि साइंटिस्ट जो है वो दे डोंट बिलीव इन ड्यूअलिज्म, यानी माइंड और ब्रेन अलग अलग है, इसका उनके पास तस्वुर नहीं है। वो कहते हैं ब्रेन स्टेट इज़ अ मेंटल स्टेट, जो ब्रेन है वही मेंटल स्टेट भी है। और जैसा कि पूरा माहौल, इन्वायरमेंट जो हमारा है वो फिज़िकल लॉज के ऊपर है, नेचर का जो फिज़िकल लॉज है जिससे डिटर्मिनिज्म आता है, इसमें कैसे पॉसिबल है कि हमारा फ्री विल हो? तो साइंटिफिक अप्रोच को मैंने आप सबके सामने रखा है कि उनकी नज़र में, लिहाजा वो ये कहते हैं कि फ्री विल इज़ एन इल्यूजन, देयर इज़ नो फ्री विल। अब मैं फ़लसफ़े का पर्सपेक्टिव जो है फ्री विल के सिलसिले में क्या है उस पर आता हूँ। इट्स स्टिल अभी तक एक मिस्ट्री है और आर्गूमेंट इस पे चलती रहती है। अगर हम अरस्तू या अरिस्टोटल के वक्त से देखें तो उस वक्त ड्यूअलिज्म पे ज़्यादा था, माइंड एंड बॉडी, यानी हम माइंड और बॉडी ड्यूअलिज्म पे हम ज़्यादा उनकी आरा थी, उनकी सोच थी, और उन्होंने फ़लसफ़ा में माइंड एंड बॉडी को अलग अलग किया हुआ था। और अगर इस वक्त आते हैं तो ज़्यादातर फ़लसफ़ी जो हैं वो ये कहते हैं कि फ्री विल के लिए जो थ्रेट है, या वो है कि उसमें जो रुकावट बनता है, उसके लिए जो बैरियर है, वो डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट है, डिटर्मिनिज्म है, साइकोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है बॉडी की, और फिर इंसान की नेचुरल इंस्टिंक्ट जिसे हम जिबिल्लत कहते हैं, और वो नॉक ऑफ कर देती है सारी आपके फ्री विल को। ये सारे उसके थ्रेट्स हैं।
फ्री विल को सबसे ज़्यादा जो फ़लसफ़ी जिस चीज़ पे जोर देते हैं, इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसकी ज़िम्मेदारी से वेरी क्रूशल है, जो कि ह्यूमन सोसाइटी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए। और ये तो, और उसके अलावा वो कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला एक कंपैटिबिलिज्म का भी है, कि हमारा जो फ्री विल है वो कंपैटिबल है या नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये सारे डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट के बावजूद भी वो किसी हद तक फ्री विल है, एक कंपैटिबल है, अनलेस के कोई कोर्शन या कंपल्शन या किसी से जोर ज़बरदस्ती हो, या किसी पर पता चला गन रख करके किसी ने कुछ बात किसी से करवाई है। डॉक्टर जॉन जो एक बड़े ज़बरदस्त फिलासफर हैं, उनकी बात बड़ी अहम है। वो ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस जो स्टेट है वो रियलाइज होती है, यानी इस मटेरियल वर्ल्ड के अलावा जो जिस चीज़ पे वो बात कर रहे हैं वो ये कि कॉन्शियसनेस स्टेट रियलाइज होती ही है इन अ ब्रेन के अंदर, जो कि एक सर्टन पार्ट जो है उसके न्यूरल आर्किटेक्चर के अंदर ही वो कॉन्शियसनेस स्टेट महसूस होती है या रियलाइज होती है, विच इज़ थियोरिटिकल है, हाइपोथेटिकल कह सकते हैं हम। लेकिन वो ये कहते हैं कि वो न्यूरल आर्किटेक्चर पे होती है, जो कि हायर ब्रेन, यानी कॉन्शियसनेस एक फंक्शन इज़ अ हायर ब्रेन सिस्टम है, यानी वो है तो अलग नहीं है। वो ये कहते हैं कॉन्शियसनेस अलग नहीं है, या ड्यूअलिज्म की बात यहाँ पे वो भी नहीं कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि ब्रेन के अंदर ही इसको महसूस किया जाता है या वो रियलाइज होता है, जिसे हम इंटेंशन कह सकते हैं, जिसे थॉट्स कह सकते हैं हम। ये सब कुछ रियलाइज होता है ब्रेन के अंदर, तो वो हायर ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है, वो ये कहते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि ब्रेन और माइंड अलग है। ये डॉक्टर जॉन सर्ल, वन ऑफ वेल नोन फिलोसफर हैं इस वक्त। और उसके बाद मैं आता हूँ कि वो ये भी कहते हैं कि इंसान तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता अगर उसका फ्री विल ही ना हो। तो लेकिन इसके साथ साथ आज मैं क्वांटम फिजिक्स पे आ जाता हूँ कि क्वांटम फिजिक्स जो एक मॉडर्न फिजिक्स है, और ये इससे काफ़ी वो डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट की बात नहीं कहते, बल्कि इनडिटर्मिनिज्म कहते हैं सब एटम के लेवल पे। जैसा कि हमारे आइंस्टाइन जो है उन्होंने भी E=mc² को जो एक्सप्लेन किया है, या वो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, जो कि जिस पे नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला है, कि एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है मैटर की, तो फिजिक्स लगता है कि जैसे उसके बाद से ख़त्म हो गई, कि एनर्जी और मैटर जो है ये किसी एक ख़ास चीज़ की मैनिफेस्टेशन है। तो उसकी वजह कर ये जो मेटलिस्टिक अप्रोच है वो काफ़ी हद तक इसमें बहुत बड़ी मतलब है तब्दीली आई है, कि एनर्जी और मैटर जो है वो एक मैनिफेस्टेशन किसी एक ही चीज़ की है। लिहाजा मैं इसको यहीं पे फिलोसफिकल अप्रोच इसी से कंक्लूड करता हूँ। अब मैं थियोलॉजियंस जो मजहबी पेशवा हैं या मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो पेशवा हैं, वो इस सिलसिले में, और ख़ासतौर रूमी क्या कहते हैं कि हमारा जो जब्र है, जब्र इख्तियार या हमारा इख्तियार जो है वो कितना है हमारे अपने एक्शन पे। तो इसके मुतालिक उनकी क्या राय है। क्रिश्चियन के फ़िलासफ़र हैं, क्रिश्चियन रिलीजन के, वो कहते हैं कि वी डू बिलीव इन फ्री विल, व्हाट वी डू, जो हम करते हैं वो हमारे ही डिज़ायर और इंटेंशन से होता है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हर इंसान के ऊपर खुद है। वेयर एज फ्री विल को वो लिमिटेड कहते हैं। और जब ये पूछा जाता है उनसे कि भाई इफ़ गॉड नोज, अगर अल्लाह जानता ही है, हाउ वी आर फ्री, तो अपने डीड्स के, हमारे डीड्स के मुतालिक या हमारे अमल के मुतालिक, जब अल्लाह को पहले ही से सब कुछ पता ही है, तो वो हम कैसे इसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं, हम कैसे फ्री हैं। तो उसके ऊपर वो जवाब देते हैं कि नोइंग, जानना,
अल्लाह का एक अलग चीज़ है, और हमारे एक्शंस जो हैं, जो हम फ्री, हम आज़ाद, हमारा अपना इख्तियार है उस एक्शन के ऊपर, तो वो एक अलग चीज़ है। तो इसको, इससे बहरहाल उनकी क्लैरिफिकेशन, और ज़ाहिर है इसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मौजू के ऊपर बहुत कम बात करने को इसके ऊपर कहा है कि यहाँ पे कोई हमारे हमसे मावरा है इंसान से इस हद तक पहुँचना, लेकिन वो इस बात को कहते हैं कि जानना एक अलग है, और हमें जो फ्री विल मिला वो अपनी जगह पे है। अच्छा, अब हम आते हैं मौलाना रूमी, जो जिन्होंने, जो कि इनका, जैसा कि इन्होंने हिकमत रूमी में तकरीबन 70 प्लेसेस के ऊपर लिखा है, और बहुत ही ज़्यादा उनका इस पे जैसे कि फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ का एक अहम मौजू ये रहा है, जब्र इख्तियार। वो बड़ी खूबसूरती से इस कॉम्प्लेक्स इशू को, इसकी बुनियाद बताते हैं कि बुनियाद कहाँ से शुरू हुई है। मादा परस्ती की इब्तदा जो है वो इब्लीस के, जब आदम अलैहिस्सलाम के आगे सिजदा करने को अल्लाह ताला ने कहा इब्लीस को, तो वो सारे फरिश्तों को, लेकिन इब्लीस ने उससे इनकार किया और उसने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, तो हमें नार से और उन्हें तीन से पैदा किया। तो वहीं से मादा परस्ती और जबरियत का की इब्तदा वहीं से हुई है। अल्लाह ताला उस पर कहते हैं वनफ़ख्तु, जैसा कि अल्लाह जब क्ले से या मिट्टी से इंसान को बना देते हैं, वनफ़ख्तु मिन रूही वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, कि मैंने अपनी रूह उसके अंदर फूकी है। तो रूह का जो असल, उससे इनकार जो है वो, इसकी इब्तदा जो है वो शैतान से हुई है। और शैतान जैसा कि कहता है बीमा वही तो नहीं, और वही वाली बात कि हमारे इख्तियार नहीं, बल्कि हम जो गुमराह हुए हैं वो तेरे ही इरादे से, और सब कुछ अल्लाह के ऊपर डालता है। आज भी वही रवैया हमारे साइंस का है कि वो रूह को तस्लीम नहीं करती है, जबकि उसकी इंटरवेंशन हर जगह है, लेकिन वो उसको, इसलिए कि वो उनके एक्सेस से बाहर है, 5 सेंसेस के एक्सेस से बाहर है, इस लिहाज से वो इस चीज़ से वो इनकारी हैं। अब इसमें ये आगे कहते हैं कि मौलाना रूमी के नफ्स की सारी ख्वाहिशें जो हैं वो तो सब कुछ हम, उसका इख्तियार तो हम कहते हैं कि है, लेकिन जहाँ पे आपको उस चीज़ को कंट्रोल करना है, उन डिज़ायर्स को और उन ग्रीड को और उन विम्स को, जो लालच है, जो हवस है, ये सारी जो है, ये इन सब को आपकी जिबिल्लत के जरिए, जो इंस्टिंक्ट है, इसके इसके उसको आपने फ्री छोड़ा हुआ है। जबकि अल्लाह ताला ने कहा जगह जगह पे, क्या हो गया तुम अपनी अक्लों को इस्तेमाल नहीं करते हो। तो हमें चाहिए कि अक्ल एक, अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इंसान को दी है, जो दूसरे स्पेसीमेंस यूनिवर्स के किसी के पास नहीं है। तो हमारे पास इख्तियार जो है वो, जब तक कि हम अक़ल को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम जिबिल्लत पे और ख्वाहिशात, इंस्टिंक्ट के ऊपर हम फॉलो कर रहे होते हैं, इंस्टिंक्ट को। तो इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ जगह, अब हर नूह की अपनी अपनी खुसूसियात हैं, कि इंसान को एक पतिंगा है और एक मामूली सा एक मक्खी है, वो भी उड़ सकती है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाई तुम उड़ के दिखाओ इंसान को, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। या किसी, हम अंधे से ये मिसाल देते हैं मौलाना रूमी, कि हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी कलर को बताए या कुछ इस तरह से। तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो मदह या मजम्मत पे होती है, कि सारा दिन ज़िंदगी के अंदर या तो हम किसी की तारीफ़ कर रहे होते हैं या किसी की मजम्मत कर रहे होते हैं। अब अगर कोई लकड़ी हमारे ऊपर अचानक गिर जाए तो हम उसको ब्लेम तो नहीं करेंगे, इसलिए कि उसके अंदर वो इख्तियार अल्लाह ने दिया ही नहीं है। इसी तरह से आगे जाके मौलाना रूमी कहते हैं कि जज़ा और सज़ा जो है वो उसका फ़ैसला जो अदालतों में भी होता है, वो भी उन्हीं इख्तियार की बुनियाद के ऊपर होता है। और एक बड़ी खूबसूरत सी मिसाल वो देते हैं कि तशबीहात में, कि एक चोर जो है जाता है बाग में और कुछ फल और जो भी चीज़ें उसकी चोरी करता है, बागबान जब उसको पकड़ता है और फिर उसको मारता है, तो वो ये कहता है कि देखो हमने जो भी कुछ किया वो तो कोई पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी से हिल नहीं सकता है, तो हमने तो अपने इख्तियार से नहीं किया, तो अल्लाह की मर्ज़ी थी इसके अंदर। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं भी तो तुम्हें, जो आज तुम्हारी पिटाई कर रहा हूँ, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी ही से कर रहा हूँ।
तो ये तो लिहाजा इसी तरह मौलाना रूमी अपनी बात को इस बात पे ख़त्म करते हैं कि कहते हैं कि अल ईमान बैन अल जबर वल इख्तियार, जो कि ईमान जो है इसके दरमियानी है और फ्री विल जो है वो एक लिमिटेड है, और इख्तियार को ना मानने का मतलब यह है कि हमारी ईमानी सोख्त हो गई या ईमान ही ख़तरे में पड़ गई। और इसके साथ ही मैं इस पे कंक्लूड करता हूँ, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। हम किसी नफ्स को भी उतनी तकलीफ़ नहीं देते हैं जितना वो उसको बर्दाश्त ना कर सके, और वो इंसान को वही कुछ मिलेगा जो कि लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, जिसके लिए वो इस दुनिया में जितनी मेहनत करता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।